मौक़े हक में हमारी सलाहियत और तैयारी दुनिया ने देख ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौक़े हक में कायदाना किरदार अदा किया। हम कसीरुल जहदी ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। आज की जदीद दुनिया में पाक फ़ज़ाइया पेशा वाराना सलाहियतों से लेस है। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का परेड से खिताब, कहा आपकी तरबियत और जज्बा पाक फ़ज़ाइया की ताकत है। पाक फ़ज़ाइया का हर जवान, हर अफसर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। हम एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं। PAF एकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पास आउट होने वालों में 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग, 108वीं एयर डिफेंस फोर्सेस के कैडेट्स शामिल। PAF एकेडमी रसालपुर से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया गया। मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती अज़म का इजहार किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नेशनल कमीशन बराए अक़लियती कमीशन राइट्स पेश करने की तहरीक पर वोटिंग हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। इजहार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा। कानून पर सियासत ना की जाए। कोई ऐसा कानून नहीं चाहते जिससे फितना कादियान को हवा मिले। हम ऐवान में कोई खिलाफ इस्लाम कानून नहीं ला सकते। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ बिल की हिमायत करें। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया कि उनके अरकान ने इस बिल में तरमीम दी। कानून में वाज़ेह है कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं। बिल के शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन जमातों ने शदीद नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया और बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। मसला अक़लियतों के हुकूक का नहीं, अक़लियतों के हुकूक के लिए हम सबकी सोच एक जैसी है। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं जिससे कल कोई गलत फ़ायदा उठाए। मौलाना फजल रहमान का मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल, कहा यह मुख्तलिफ मामला है। कानून के ऊपर कानून क्यों बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर को कादियानों की चालाकियों का पता नहीं। ऐसी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे उनको रास्ता मिले। मौलाना फजल रहमान ने कहा 1 साल गुजरने के बावजूद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की एक भी तजवीज़ इसमें शामिल नहीं की गई। आज जो कानून साजियाँ हुई इस हवाले से ज़रा सोचें। आपने 18 साल से पहले के शरई निकाह को जिनसी ज़्यादती करार दिया है। ट्रांसजेंडर के हवाले से चीज़ों को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुस्तरद किया। ये ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे सदर मुमलिकत के पास। जब ये बिल गया तो उन्होंने एतराज़ात उठाए कि इन चीज़ों को देखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐवान में खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान और कामरान मुर्तज़ा ने तरमीम दी जिन्हें हुकूमत ने कबूल किया। ये हुकूमतें आनी जानी हैं। हमारा जान माल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। हुकूमतें किसी की विरासत नहीं। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। बनू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार और 1 राहगीर शामिल। फायरिंग का वाक़या मासूमाबाद महमद खेल मीर अंशा रोड पर पेश आया। नामालूम मुसल्लह अफराद जख्मी पुलिस एहलकारों से असलहा भी ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में PTI के 18 गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान में शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। रेवेन्यू अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिमान मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते
तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्जिमान के जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक जस्टिस कामरान खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी दी गई है। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन भोन कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का मुसवदा तैयार करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। जिला इंतजामिया के मुताबिक पुलिस समेत तमाम इदारे बाहमी ताउन से अमन अमान यकीनी बनाएंगे। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। दफ़ा 144 का नफाज 3 दिसंबर तक होगा। इस दौरान रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा, रैली, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ या पिंडी जाएं, दफ़ा 144 की कार्रवाई की जाएगी। किसी किस्म के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए तो एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द गैर रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करते हैं। FC ने हमेशा बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला है। जिस्मानी तरबियत जाहिर करती है कि आप मुनज़्ज़म और पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किला शब कदर में फेडरल कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़ेह है। FC की तारीख 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। फोर्स अपने विरसे, रिवायात और किरदार के बायस हमेशा नुमाया रही। FC दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरफेयर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक हर साल होने वाली 2 तरफा इंसदादी दहशतगर्दी मश्कों का ये 9वां एडिशन है। मश्क वॉरफेयर 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुई। मश्क का मकसद बाहमी राब्ताकारी बढ़ाना और पेशावराना महारतों को मजीद निखारना है। मश्क के जरिए जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन तरीक़ेकार का तबादला करना है। ISPR के मुताबिक पाक चीन मजबूत दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है। वॉरफेयर 9 मश्क दोनों ममालिक के मजबूत अस्करी ताल्लुकात की अलामत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा बन गए। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हो गई। आलमी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द पनागाह बन चुका। अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारकीन वतन का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलीन लेविट ने कहा कि कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी शख्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के तमाम फैसलों और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया है। गुज़िश्ता दिनों के अलमनाक वाक़े के बाद सदर का बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन मंसूबे पहले से ज़्यादा अहम हो चुका। सदर ट्रंप की सेहत से मुतालिक बात करते हुए व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सदर की मजमूई तौर पर सेहत बेहतरीन है। सदर ट्रंप का MRI एहतियाती तौर पर किया गया। उनका दिल दुरुस्त और सेहतमंद हालत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में दाखिल होने वाली तमाम इंटरसिटी बसों के खिलाफ ई टिकट जारी कर दिए गए। खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इंटरसिटी बसें सोराब कोट बस टर्मिनल और कराची बस टर्मिनल तक महदूद रहीं। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर सिर्फ मुकर्ररा टर्मिनल्स का इस्तेमाल करें। 14 घंटे ये कराची शहर है कि जहाँ मशीनरी मौजूद नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मुर्तज़ा अवाब साहब की है, जिम्मेदारी मुराद अली शाह साहब की है। हमने 30,000 मेन होल कवर अपने टाउन्स के अंदर लगवाए हैं, अपने पैसों से लगवाए हैं। FIR दर्ज कराएंगे और एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची के मुतासरा वालदैन को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। बोलियों से गुफ्तगू करते हुए मनम जफर ने कहा कि कराची की तमाम पार्टियां अपने मुफाद के लिए इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन अवाम के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। बच्चे के नाले में गिरने का वाकया अफसोसनाक है, दावा किया। जमात इस्लामी ने 30,000 गटर के ढक्कन अपने पैसों से लगवाए। कोशिश की अपने इख्तियार से बढ़कर काम करें ताकि लोगों की जिंदगी महफूज रह सके। हर साल हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। जिंदगी का बुनियादी हक आबादी के मसले से मुंसलिक है। आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहा, आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से सेहत, तालीम और दीगर शोबों में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिबा में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन की CEO डॉक्टर सानिया निश्तर से मुलाकात। पाकिस्तान की वैक्सीनेशन तरजीहात और आइंदा होने वाली गावी बोर्ड मीटिंग से मुतालिक जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने ग्लोबल फंड के CEO से भी मुलाकात की। ग्लोबल फंड पाकिस्तान का HIV, तबदिक और मलेरिया प्रोग्राम्स का अहम शराकतदार है। वफ़द से हुई मुलाकात में बीमारियों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। एशियाई ममालिक में तूफान, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों अफराद लापता। शदीद बारिशों और सैलाब से इंडोनेशिया में 631, श्रीलंका में 366, थाईलैंड में 176 अफराद हलाक हो चुके। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर हैदराबाद के सीनियर क्रिकेटर मोइन खान राजपूत के इंतकाल की खबर के साथ टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान की तस्वीर चला दी गई। मोइन खान ने अपनी खैरियत की तस्दीक के लिए वीडियो जारी कर दी। कहा कि बगैर तस्दीक उनसे मुताल्लिक़ खबर चलने से परेशानी का सामना करना पड़ा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का मेंटोर और मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। PCB ने अंडर 19 एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फरहान यूसुफ क़यादत करेंगे, उस्मान खान उनके नायब होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 14 दिसंबर को टकराएंगी। साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी IPL छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का फैसला कर लिया। मोइन अली ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि ये नई शुरुआत का वक्त है। PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। PSL अपने बेहतरीन मयार और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से T20 में नुमाया मकाम रखती है।
लाजवाब महारत और शानदार फुर्ती के मुजाहिरे। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का चौथा सीजन सिंध ने अपने नाम कर लिया। टीम सिंध ने 6 बेल्ट अपने नाम किए। MMA पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले इवेंट में 4000 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। तमाम कैटेगरीज के चैंपियंस को 5-5 लाख रुपए इनाम दिया गया। टॉप फाइटर्स चीन में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।